कैसे हैं दोस्तों। आज का वीडियो है क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, चैप्टर नंबर 2 परिवारों का आना जाना। आज के वीडियो में हैं इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। सोचिए और लिखिए। ये है पुस्तक के पेज संख्या 161 पर प्रश्न संख्या 1। संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। उत्तर, संतू को दूसरे गांव में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। पहली समस्या है, सबसे पहले संतू को रहने के स्थान अर्थात आवास घर की समस्या का सामना करना पड़ा होगा। दूसरा, मूलभूत समस्या भोजन पानी की समस्या का भी सामना संतू को करना पड़ा होगा। तीसरी बड़ी समस्या आजीविका रोजगार के लिए भी संतू को सामना करना पड़ा होगा। प्रश्न संख्या 2, आपके आसपास से कोई परिवार दूसरी जगह गया हो या दूसरी जगह से आया हो तो उसके बारे में निम्नांकित जानकारियां एकत्रित कीजिए। 4 जानकारी हैं। पहला, परिवार कहाँ से आया और कहाँ गया। दूसरी जानकारी, किस कारण से आया और गया। तीसरी, उस परिवार में कितने सदस्य हैं। चौथी, उनकी किस किस ने मदद की। तो यहाँ इस तरह से जानकारी दे सकते हैं। देखिए, अपने यहाँ इस तरह के परिवार जब पड़ोस में आते हैं तब हो सकता है कि उस परिवार का सदस्य आपके पास किसी मदद के लिए आया हो, जैसे ठंडा पानी लेने आया हो या चाय या चीनी नहीं है, नया आया है तो चाय चीनी लेने आया हो। क्या हो सकता है कि हम ही उस परिवार के पास जाकर पूछ लें कि वह कहाँ से आया है, किस वजह से आया है। उसे किसी प्रकार की मदद के लिए आश्वासन भी दे सकते हैं। यानी अगर उसको कोई सहायता चाहिए तो वो हमें बता सकता है। उसने यहाँ के बाज़ार, परिवहन के साधन, आने जाने के जो साधन हैं, बस के, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों तथा उनके द्वारा चाही गई किसी भी जानकारी के बारे में बताकर उनकी मदद कर सकते हैं। उनसे उनके परिवारों के सदस्यों के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, क्या क्या करते हैं। इस तरह से चर्चा कीजिए और बताइए। यह है पेज संख्या 162 पर प्रश्न संख्या 1। आपके या आसपास के परिवारों से कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या बाहर से आपके यहाँ आया है। उत्तर, मेरे मामा के दोनों लड़के जर्मनी पढ़ने गए। मेरे ताऊजी के लड़के बॉम्बे के लिए गए थे। मेरी मौसी के बच्चे पढ़ने के लिए हमारे पास आए हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि आपको बाहर जाना पड़े पढ़ने के लिए तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे। उत्तर, यदि हमें बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़े तो हम हमारे साथ बिस्तर, कपड़े, हमारी पुस्तकें, आवश्यक बर्तन, गैस चूल्हा, सिलेंडर इत्यादि लेकर जाएंगे। इसके अलावा जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, ATM कार्ड इत्यादि लेकर जाएंगे। आजकल बड़े शहरों में पेइंग गेस्ट प्रचलन भी चल गया है, हॉस्टल वगैरह भी रहते हैं। तो यदि हमें पेइंग गेस्ट PG में रहना हो तो काफ़ी सारा सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से कुछ सामान ही हमें ले जाना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 3, आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जानकारियां प्राप्त कीजिए, जैसे उन्हें क्या क्या काम स्वयं करने होते हैं। उत्तर, हॉस्टल खाने के लिए तो मेस या कैंटीन होती है, अतः खाने की तो सुविधा मिल जाती है, लेकिन कपड़े स्वयं धोने पड़ते हैं, उन पर प्रेस करने का कार्य भी स्वयं ही करना पड़ता है, कमरे की सफाई भी करनी पड़ती है। इस तरह के कार्य हॉस्टल में छात्रों को करने पड़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उत्तर, लोग निम्न कारणों से एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं। पहला, रोजगार के लिए, कोई कमाने के लिए आदमी गांव से शहर की ओर जाता है। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, मान लीजिए कोई बीमार हो गया है तो अपने गांव में
उस बीमारी के लिए सुविधा नहीं है, इलाज नहीं है, तब जाकर वो दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा, अध्ययन अथवा उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु, पढ़ाई के लिए। अपने गांव में, कस्बे में छोटा स्कूल है, छोटा विद्यालय है, कॉलेज नहीं है, तो आगे पढ़ाई करनी है, उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। चौथा, वैवाहिक संबंधों के कारण, शादी हो गई है तो वहाँ जाना पड़ेगा। पांचवा, रिश्तेदारों से मिलने हेतु, मान लीजिए किसी यार दोस्त से, रिश्तेदार से मिलना है या उसकी शादी फंक्शन है, वहाँ हमें जाना पड़ेगा। छठा, सांप्रदायिक अथवा जातिगत दंगों के कारण, मान लीजिए कहीं दंगे होते रहते हैं, मारे जा रहे हैं दूसरी जाति के या दूसरे धर्म के लोग, उन्हें भगाया जा रहा है अल्पसंख्यकों की वजह से, अल्पसंख्यक होने के कारण, तब भी एक जगह से दूसरी जगह पलायन किया जाता है। सातवां, बेहतर और सुखमय जीवन जीने की चाह में, शहर में आकर सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो अच्छा जीवन, बेहतर और सुखी जीवन जीने की चाह में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं। आठवां, अकाल, बाढ़, तूफान, सुनामी आदि जैसे प्रकोपों के कारण, यदि कहीं बाढ़ आ गई है, अकाल पड़ गया है और कुछ तूफान, सुनामी आ गई है, तो वहाँ से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नवा है, घूमने के प्रयोजन हेतु, घूमने के लिए भी लोग जाते हैं, टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट। प्रश्न संख्या 5, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी? उत्तर, जो परिवार आजीविका के लिए रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। कुछ परिवारों के बच्चे हॉस्टल में रहकर या कमरा किराए पर लेकर भी अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। प्रश्न संख्या 6, जब लोगों को नई जगह बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं? नई जगह पर अगर जाना है तो हमें रहने खाने की इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। उत्तर देखिए, जब लोगों को नई जगह बसने पर कई तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे रहने की व्यवस्था, आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था इत्यादि। पता कीजिए, ये हैं पृष्ठ संख्या 162 पर। प्रश्न संख्या 1, आपके आसपास कौन कौन 10 वर्ष या अधिक वर्षों से वहीं रह रहे हैं? आपके आसपास में, उत्तर है हमारे आसपास बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो 10 वर्ष या 10 से अधिक वर्षों से हमारे आसपास रह रहे हैं। जैसे मेरे कई पड़ोसी हैं, शेखावत परिवार, गुर्जर साहब, पारिक साहब, डॉक्टर साहब, बंगाली परिवार, सोनी जी, और भी कई परिवार हैं जो हमारे आसपास 10 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, उनके घर और बार बार जगह बदलने वाले परिवारों के घरों में क्या अंतर होता है? उत्तर, जो परिवार स्थायी रूप से एक जगह रह रहे हैं उनके पास स्वयं के घर हो जाते हैं या उनके पास स्वयं के घर हैं और उनके घर आकार में भी बड़े हैं, जबकि जो परिवार बार बार जगह बदलते हैं उनके घर किराए के होते हैं तथा आकार में छोटे भी होते हैं। प्रश्न संख्या 3, वर्षा के मौसम में आपके आसपास के किन किन परिवारों के लोग खेती के लिए घर छोड़कर खेत पर जाकर रहते हैं? उत्तर, वर्षा के मौसम में हमारे आसपास संतू का परिवार, बल्ली का परिवार, घमंडी का परिवार ऐसे परिवार हैं जो खेती के लिए घर छोड़कर खेत पर जाकर रहते हैं। प्रश्न संख्या 4, उस समय उनके बच्चे स्कूल कैसे आते हैं? उत्तर, उस समय उनके बच्चों को परिवार का कोई बड़ा सदस्य स्कूल छोड़ने जाता है या ऐसे समय उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, उनका जरूरी सामान कौन लाता है? उत्तर, उनका जरूरी सामान उनके घर की महिलाएं तथा घर के बुजुर्ग जो बड़े लोग हैं वो लेकर आते हैं। यदि कोई परिचित व्यक्ति अपना बाजार जा रहा हो तो उससे भी वे सामान मंगवा लेते हैं। सोचिए और लिखिए। पेज संख्या 163 पर है ये प्रश्न।
प्रश्न संख्या 1, बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा होगा? उत्तर, बांध बनने के कारण काफ़ी क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ जाता है और जो क्षेत्र डूब क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा होगा। प्रश्न संख्या 2, बांध क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर, पेयजल पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए, सिंचाई की व्यवस्था करने तथा बिजली बनाने के लिए बांध बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि आपको एक नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप लोगों को वहाँ क्या क्या सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे? उत्तर, यदि मुझे एक नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो मैं लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं देने की कोशिश करूँगा, जैसे रहने के लिए आवास, पीने के लिए स्वच्छ पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के लिए विद्यालय, सड़क, पार्क, सीवरेज व्यवस्था, खेल के मैदान, मनोरंजन केंद्र इत्यादि की व्यवस्थाएं करेंगे। पता कीजिए, ये हैं पेज संख्या 164 पर। प्रश्न संख्या 1, क्या आपके गांव या शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तंबू या तिरपाल का घर या गाड़ियों को ही अपना घर बनाकर रहते हैं? उत्तर, हाँ, मेरे घर के पास मेन रोड पर एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। चूँकि निर्माण कार्य लंबे समय तक चलने की संभावना है, अतः उसमें काम कर रहे मजदूर फुटपाथ पर तंबू तिरपाल का घर बनाकर रह रहे हैं। इसके अलावा ऐसे भी और लोग हैं जो अपना व्यवसाय रोजगार करने के लिए 10-15 दिन तक किसी भी जगह अपना तंबू तिरपाल लगा लेते हैं। उस तंबू तिरपाल में दिन में व्यवसाय करते हैं और रात्रि को विश्राम करते हैं। प्रश्न संख्या 2, ऐसे कितने लोग हैं? उत्तर, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। प्रश्न संख्या 3, ये क्या क्या काम करते हैं? उत्तर, कुछ लोग देशी जड़ी बूटियों से दवा बनाकर बेचने का काम करते हैं, कुछ लोग लोहे के बर्तन और खेतों में काम करने वाले औजार बनाकर बेचने का काम करते हैं। प्रश्न संख्या 4, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उत्तर, ज़्यादातर के बच्चे कहीं भी नहीं पढ़ते हैं या जो पढ़ते हैं वे चल स्कूलों में पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, इन लोगों के विस्थापन के क्या क्या कारण हैं? उत्तर, इन लोगों के विस्थापन के अलग अलग कारण हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना तथा विकास कार्यों के कारण बांध बनने से जो डूब क्षेत्र में आ जाना, रोजगार के लिए, बच्चों की बेहतर और उच्च शिक्षा के लिए, निरक्षरता आदि तमाम कारण लोगों के विस्थापन के कारण हैं। इसके अतिरिक्त गाडोलिया लुहार जैसे लोग परंपरा से ही विस्थापित होते रहते हैं। उनकी आदत है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना समझा। अब बताइए, पेज संख्या 164 पर है ये प्रश्न। पहला प्रश्न है, लोगों के घरों को छोड़ने के क्या क्या कारण पाठ में बताए गए हैं? उत्तर, पाठ में लोगों के घरों को छोड़ने के निम्न कारण बताए गए हैं। पहला, गांव में अकाल पड़ने के कारण। दूसरा, उच्च शिक्षा तथा रोजगार की तलाश में शहर जाना। तीसरा, बांध निर्माण के कारण अपनी जगह के डूब क्षेत्र में आने के कारण। प्रश्न संख्या 2, पाठ में बताए गए कारणों के अलावा और किन किन कारणों से लोग अन्य स्थानों पर बसने के लिए चले जाते होंगे? उत्तर, पाठ में बताए गए कारणों के अलावा अन्य स्थानों पर बसने के लिए अन्य कारण। पहला, विवाह संबंध के कारण। दूसरा, सांप्रदायिक अथवा जातिगत दंगों के कारण। तीसरा, और बेहतर और सुखमय जीवन जीने की चाह के कारण। चौथा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को पाने के कारण। नौकरी पेशा लोगों के स्थानांतरण के कारण। छठा है भूस्खलन, बाढ़ इत्यादि के कारण। प्रश्न संख्या 3, दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? उत्तर, दूसरी जगह बसने में लोगों को निम्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहला, घर, भोजन पानी तथा शिक्षा की व्यवस्था करने में परेशानी। दूसरा, आजीविका के लिए कोई अच्छा साधन ढूंढने की समस्या। तीसरा, अनजान जगह पर अनजान लोगों से मेलजोल होने में समस्या। चौथा,
निकट के रिश्तेदारों मित्रों से निरंतर संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने की समस्या। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।